ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग किया गया। माता पिता ने आरती की, दोनों ने आशीर्वाद दिया, हमने झोली फैला के अपने माँ से भिक्षा मांगी। यह हमारे जीवन का निर्णय था। वो एक पल में कुछ भी हो सकता था, तो हमारी माँ ने हमारी झोली में गीता, रामायण और तुलसी की माला डाल दी। चले गए गुरुजी के साथ, चल ही रहे हैं, कभी रुकेंगे, क्योंकि जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लाख दुश्मन हो तो। फिर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम और स्नेह, सैकड़ों, हजारों नहीं, कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा बहनें हैं, पूरी कलाई भरती है राखी से। तो उन बहनों का आशीर्वाद, आप सब माताएं जो हमें आशीर्वाद देती हैं, आपका पुत्रवत प्रेम वो, और आप सबका मित्रवत, सेवकवत, स्वामीवत स्वभाव कभी निष्फल नहीं। तो
तुम चाहो माँ की आज्ञा बड़ी, माँ की आज्ञा हो तो वनवास, नहीं तो बोल देती कौशल्या, होते कौन है दशरथ मेरे बेटे को वनवास भेजने वाले। लेकिन सौतेली माँ ने कहा कह के भेज दिया कौशल्या ने, जो पितुमात कहे बन जाने। राम ने पूछा माँ तुम चाहते तो मुझे रोक सकते थे, तो कौशल्या ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। कहा राम राघव तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राम हो, तुम भगवान हो। तुमने कैकेयी को कह दिया कि मुझे तो देव कार्य करना है कैकेयी माँ, इसलिए तुम मुझे मेरे लिए वनवास मांग लेना। ये तुमने कसम दे के कैकेयी को बोला था ना, तभी तो कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास मांगा। लेकिन राम जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो स्वयं महाविष्णु मेरे सामने प्रकट हुए थे, उन्होंने मुझे सब बता दिया था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। स्वयं महाविष्णु प्रकट होके बोले थे कि माँ मैं देव काज करने के लिए अवतार ले रहा हूँ। मैं तभी समझ गई थी कि तू मेरा नहीं है, तू तो संसार का है, तू रघुकुल का दीप नहीं है। रघुकुल का दीप राम तू होता ना तो मैं अभी कह देती कि अयोध्या का क्या होगा, इसलिए मैं राम को ना जाने दूं। लेकिन तू रघुकुल का दीप नहीं है राम, तू तो संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, और सूर्य को कैसे बांध के रखा जा सकता। जगत भर की रोशनी के लिए, बहुत सुंदर पद है भाई। हम आप सबसे विदा लेने वाले हैं। 7 दिन, वैसे आपके लिए 7 दिन है, हम तो 1 तारीख को ही आ गए थे। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी, ये 14 दिन कैसे टेरेसरा में बीता। लेकिन हमको तो चलना ही चलना है, रुक नहीं सकते। आप सबका प्रेम लेके जाएंगे। कहा है, किसी कवि ने सूरज पे कहा है, जगत भर की रोशनी के लिए हजारों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। सूरज को कहा, लिखा है तेरे ही भाग में, लिखा है तेरे ही भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। ये सूर्य का जीवन है, सूरज रे जलते रहना। कौशल्या ने ये संस्कार दिए, और उसी संस्कार के कारण कौशल्या नंदन राम केवल त्रेता युग में 17 लाख वर्ष पहले नहीं, आज भी भारत के हर सनातनी की धड़कन है। आज भी राम सबके प्रिय है, क्योंकि राम वो हैं जो कौशल्या के नंदन है। ये हमारे हिंदी में मैं इतना नहीं समझता था, वैसे तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। हम 3री पढ़े हैं और 4थी में गए थे, 3.5 क्लास वाले हैं। उसके बाद भी आखिरी दिन नहीं बोलते गलती हुआ वो क्षमा करना। क्यों बोले भाई, हमको पता है हमने गलती किया ही नहीं, और ये भी पता है कि आप लोग तो तुरंत सब भूल जाते हो। आप लोग थोड़े गुस्सा करो, और कबूत काली दो कहो पढ़ा खा दो कहो। अपन घर में आप सबसे कहें, बोध जब हुआ ना शब्द का, तो शब्द बोध में पढ़ा है कि यहाँ पर जो संबोधन में विराम दिया गया, मांगी नाव न केवटू आना, यहाँ पे छोटी ऊ का मात्रा तुलसीदास जी ने लगा दिया। ये आओ संबंधी है, और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं संत मत है। वैसे तो बहुत मत है, बहुत सारे मत। केवट कछुआ था क्षीर सागर का,
केवट कछुआ था क्षीर सागर का, राम विष्णु के चरण छूना चाहता था, लेकिन शेष जी फुफकार देते तो कभी लक्ष्मी जी भगा देती। हृदय में प्रकट हो गए नारायण, हे कच्छप, तू मेरे चरण छूना चाहता है तो जा धरती में जा, धरती में जाके जन्म ले। तू तो छूना चाहता है, मैं तो धोने का मौका दूंगा। जब केवट ने कहा ना ये दोनों पांव कठौता में रख दो, जब केवट कठौता लेके भागा ना तो पत्नी घबरा गई। अरे ये पानी और कठौता लेके कहां जा रहे हो? बोले पांव धोने। उतनी बड़ी गंगा तो है ना, उसमें धो। बोले अरे पागल, कैसी पागल है, धोए पांव में कोई धोता है? बोले धोए पांव? बोले हाँ। एक बार ब्रह्मा ने बामन का पांव धोया, यही भगवान का पांव ब्रह्मा ने धोया था, तो भगवान का धोया पानी गंगा है, मैं धोए पानी में धोऊंगा क्या? मैं तो अलग से पानी में धोऊंगा। केवट उसमें नहीं किया, कठौता लाया। पत्नी ने कहा इतने तो बर्तन है ना, वो बर्तन ले चलो, ये लकड़ी के कठौता में क्यों दे रहे हो? केवट ने कहा अरे फिर तू पागलपन की बात करती है। ये कठौता में धोने का कारण जानते हो? जब जब मैं नदी में गया और तूफान आया तो इसी कठौते से पानी फेंक फेंक के मैंने नाव को उबारा। अर्थात ये कठौता नहीं है, ये कई बार मेरा प्राण बचाने वाला कठौता है, जिसके कारण मुझे सौभाग्य मिला, मैं जी रहा, राम को पाया। उस कठौते को कैसे भूल जाऊंगा? दूसरी बात कहा देख, कांसे के पानी में धोएगा, धोएंगे, पीतल में धोएंगे, ये बर्तन में हम यदि भगवान के पांव धोएंगे ना तो बांटेंगे, सूख जाएगा। लेकिन लकड़ी का कठौता है, इसमें भगवान के पांव धोएंगे तो ये थोड़ा चरणामृत को पी लेगा अपने अंदर। हम 2-4 दिन इसी में आटा गूंथेंगे तो भगवान का चरणामृत मिलता रहेगा। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कठौते के भी 36 कारण हैं, केवट के पांव पानी लाने के कई कारण हैं, कारण की भरमार है। लेकिन केवट कह रहा है जब दोनों पांव कठौता में रख लिया ना, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चिते जान की लखन तन। राम जी ने लक्ष्मण और सीता की ओर देख के मुस्कुराने लगे। क्यों? कहने लगे तुम शेष हो, ये लक्ष्मी है, तुम दोनों इस कछुए को भगा देते थे, आज तुम्हारे सामने ये मेरे चरण मांग रहा है बड़े दावे के साथ। अब क्या करना बोलो? एक कथा ये भी आती है कि लक्ष्मण जी, राम जी का जब विवाह हो गया तो लक्ष्मण जी दुबले होने लगे, भूख नहीं लगती, नींद नहीं लगती, बड़े परेशान। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा क्या कारण है? तो लक्ष्मण ने कहा राम जी के चरण सेवा के बिना नींद नहीं आता, और जब से विवाह हुआ है ना, अब सीता जी हैं वहां, माता जी हैं, तो हम जा नहीं पाते, हमको तो चरण सेवा की आदत है। तो एक दिन वशिष्ठ जी ने सीता जी को, राम जी को और लक्ष्मण जी को बैठाया और बंटवारा किया। सीता जी से कहा देखो आप पत्नी हैं, आपका अधिकार है, लेकिन ये लक्ष्मण केवल भाई नहीं है, शेषावतार इनका अधिकार है। तो बाएं पांव की सेवा लक्ष्मण करें और दाहिने पांव की सेवा आप करो। ये बंटवारा हुआ। तो राम जी चितय जान की लखन तन, आप दोनों को तो एक एक मिला, ये दोनों मांग रहा है, अब बताओ क्या करना। ले आओ भाई पांव धो। कहते हैं जब लक्ष्मण जी और सीता जी ने देखा कि पांव धोए जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी को बड़ा लालच होने लगा कि बड़े दिन हो गए भगवान के चरणामृत नहीं मिले, हमको भी मिल जाता। कहा केवट को पांव धोने दो फिर ले लेंगे। लेकिन केवट ने तो क्रांति कर दी, पांव धोया। राम जी ने कहा आप चलें? बोले नहीं, ऐसे कैसे चलें, अभी सबको चरणामृत बांटेंगे उसके बाद चलें। लक्ष्मण जी ने कहा ए भाई तू बांटते रहना ना, बाद में हमको तो पार लगा दे, समय हो रहा, तुम बांटना। केवट ने कहा महाराज एक बात बताओ, भगवान का चरणामृत भगवान के सामने पीते हैं कि अगल बगल में? अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हो, बताओ कोई मंदिर में जाते हो तो पुजारी महाराज कहाँ बैठे रहते हैं? चरणामृत लेके भगवान के सामने ना। तो चरणामृत में भगवान के सामने पीने का अलग लाभ है। तो
केवट ने कहा हम तो भगवान के सामने बांटेंगे, और हमारे गांव हम इतने पढ़े लिखे नहीं है महाराज, लेकिन इतना बुद्धि है कि चरणामृत कहाँ पीना चाहिए, भगवान के सामने पीना चाहिए, इसलिए बैठो। लक्ष्मण जी बैठ तो गए, लेकिन 2-2 मिनट में उठ जाते, फिर बैठ जाते। राम जी ने कहा हो क्या रहा है भाई, बैठो। बोले नहीं, हमको भी चरणामृत चाहिए, लालच आया है तो केवट से मांगो। लखन जी कह रहे जिस केवट से झगड़ा किया उससे कैसे मांगे, पर राम जी का चरणामृत है ना, क्या करें। गए भैया, बोले हाँ भैया चरणामृत चाहिए। तब तक के लाइन लग गई थी, केवट ने वो लंबा लाइन लगा दिया था। कहीं पीछे में जा खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले हम, बोले हाँ ये आपका अयोध्या नहीं है, ये हमारा टेरेसर है। यहाँ सीधा सीधा हम काम नहीं होते, ये श्रृंगबेरपुर है, आप पीछे। मानो राम जी मुस्कुरा गए थे कि लक्ष्मण धरती में जन्म लेके आए हो ना, ये समता है। लखन लाल ये लाइन पे लगते हैं, बारी आई चरणामृत दिया, पी लिया, अब चलें। केवट ने कहा नहीं अभी नहीं चलना। तो भाई तूने कहा सबको बांट दे, हमारे सामने वो भी बट गया, अब चले। बोले नहीं अभी नहीं चलना। बोले क्यों। कहा भगवान जो धरती में है उनका तो आपने उद्धार कर दिया, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त होकर पितर लोक में है उनका भी तो उद्धार करना होगा। तो क्या करें। कहा आप वशिष्ठ के और विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ाई की है। बोले हाँ। तो आपने वो मंत्र तो पढ़ा होगा ना जिसमें पितर लोगों को पानी देते हैं। लक्ष्मण जी बोले तुम अपने जैसा समझते हो क्या, हमको सब आता है। तो बोले आपको आता है तो पढ़ो ना मंत्र, हम पानी देंगे तुम पढ़ो। राम लक्ष्मण ने केवट के पितरों के लिए मंत्र पढ़ा और केवट ने परिवार के सहित अपने पितरों को पानी दिया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।